द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आपने व्यापम घोटाला देखा, बहुचर्चित घोटाला रहा है। अब एक और घोटाला सामने आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों पर आरएसएस के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। उस नौकरी के लिए बकायदा आवेदन किए गए, इंटरव्यू के लिए बकायदा लोगों को बुलाया गया, लेकिन ऐन वक्त पे जो इंटरव्यू देने आ रहे थे, जिनका मेरिट में नाम था, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से उन्हें मना कर दिया गया और आरएसएस के लोगों को नौकरी दे दी गई। पूरा मामला आपको बताएंगे। पूरे मामले पर न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। कुछ तस्वीरें, कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, एबीपी से जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों को नौकरियां जो हैं वो बिना किसी मेरिट के, बिना किसी इंटरव्यू के दे दी गई हैं। सबसे पहले तो आप इंडियन यूथ कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, 3 से 4 तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं, खबर भी शेयर की है न्यूज लॉन्ड्री की। लिखा है, व्यापम मामा का एक और चड्डी छाप फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स में आरएसएस से जुड़े लोगों को बिना मेरिट में नाम आए मिली नौकरियां। जिनका नाम मेरिट में था उन्हें ना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और ना ही उन्हें नौकरी मिली। क्या आरएसएस चड्डी ही अब डिग्री है? तो यहां पर आप समझ गए पूरा मामला। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट में आपको ले चलते हैं। रिपोर्ट काफी लंबी है, काफी बड़ी है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकली, उस पर बकायदा आवेदन किए गए, 10,000 आवेदन आए, 890 लोगों को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया। जिनमें से जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन एंड वक्त पर उन्हें इंटरव्यू के लिए मना कर दिया गया। जिन पदों के लिए नौकरियां निकाली हैं वो भी आपको बताएंगे। कुल पद जो थे वो 89 पद बताए जा रहे हैं, जिनमें से 88 पद पर स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर देखिए। खबर में लिखा है, मध्य प्रदेश ने वास्तविक आवेदकों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आरएसएस के करीबी लोगों को नियुक्त किया है। तो एक और घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है। आगे खबर में लिखा है, कौशिक के लिए 4 फरवरी 2022 का दिन अच्छा रहा। मध्य प्रदेश के परसवाड़ा गांव के 30 वर्षीय व्यक्ति को अभी पता चला था कि उसका नाम राज्य में जिला और ब्लॉक समन्वयक के पदों के लिए उम्मीदवारों की मेरिट सूची में आया था। तो कौशिक प्रसन्न था। उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को बताया, वहां 89 पद थे और 10,000 अधिक आवेदकों में से लगभग 890 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यानी कि 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था, जिनमें से 890 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मैं शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में से था और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ये कौशिक बता रहे हैं। इसलिए 8 फरवरी को कौशिक बालाघाट शहर में साक्षात यानी कि इंटरव्यू के लिए भोपाल जाने वाली बस में सवार थे और तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल करके उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि उनका जो इंटरव्यू है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। यह कॉल CEDMAP के कॉल सेंटर से आया था, जिसमें यह कहा गया कि उनका जो इंटरव्यू होने वाला था 89 पदों के लिए, वो इंटरव्यू जो है वो रद्द कर दिया गया है। और ये सिर्फ कौशिक की कहानी नहीं है, कई ऐसे लोगों की कहानी है जिनके पास इस तरह का कॉल आया है और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए मना कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जब इन लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया तो नौकरियां किसे मिली? आपको बताते हैं। इसके साथ कौशिक को यह पता चला कि नए कर्मचारी जो हैं वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इसके बजाय न्यूज लॉन्ड्री ने पाया कि काम पर रखे गए 88 लोगों का संबंध जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से है, यानी कि आरएसएस से है। राज्य सरकार ने प्रक्रिया में सैकड़ों आवेदकों की अनदेखी करते हुए उन्हें नौकरी आवंटित करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा जो है वो सत्ता में है। आधा मामला तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर 89 पदों के लिए सरकारी नौकरियां निकाली गई, 10,000 आवेदक आए, 890 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 89 पद थे, लेकिन जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था उनका इंटरव्यू एन वक्त पे कैंसिल कर दिया गया। और न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि 89 पद में से 88 पदों पर आरएसएस के लोगों को नौकरी दी गई है मध्य प्रदेश में। अब ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि किन पदों के लिए नौकरियां दी गई हैं।
यहां पर समझिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अधिनियम 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक पद खोले थे। ये पद पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक एक योजना के तहत जारी किए गए थे। भर्ती अभियान आधिकारिक तौर पर एक सरकारी एजेंसी CEDMAP द्वारा संचालित किया गया था। न्यूज लॉन्ड्री को पता चला कि बाद में इसे PSU की सहायक कंपनी MPCON लिमिटेड को आउटसोर्स कर दिया। यहां पर आप समझ गए किस तरह की पदों के लिए आवेदक निकाले गए थे। इन पदों के लिए विज्ञापन नंबर 2021 में जारी किए गए थे। ब्लॉक समन्वयकों के लिए 25,000 रुपए और जिला समन्वयकों के लिए 30,000 रुपए जो है वो मासिक वेतन निर्धारित किया गया था। आवेदन करने में भी 500 रुपए का खर्चा जो है वो आया था। अंकों और शिक्षा योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को 4 फरवरी को जारी मेरिट लिस्ट सूची में शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंटरव्यू 9, 10 और 11 फरवरी को होने वाले थे। मेरिट लिस्ट में शामिल कम से कम 12 उम्मीदवारों ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि उनके इंटरव्यू जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब इनके इंटरव्यू रद्द कर दिए तो वहां पर नौकरी किसे दी गई? 74 लोगों को पैसा ब्लॉक समन्वयक के रूप में और 14 जिला समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। मेरिट लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है। ये सब बड़वानी, ढिंडोरी, अलीराजपुर, धार, खरगोन, शहडोल, रतलाम, नर्मदापुर, मंडला, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा जैसे आदिवासी बहुल जिलों से आते हैं। नियुक्त किए गए लोगों ने भोपाल में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री चौहान और उनके ड्यूटी अधिकारी लक्ष्मण सिंह मरकाम यहां पर उपस्थित रहे। मरकाम के बारे में आपको बताते हैं। मरकाम एक सेवारत भारतीय नौसेना आयुध सेवा अधिकारी भी है जो भाजपा और RSS द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में से एक जाना पहचाना चेहरा है, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। न्यूज लॉन्ड्री ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है कि सभी 88 उम्मीदवारों का संघ परिवार से जुड़ाव है। कुछ ने इस बात की पुष्टि भी की है, कुछ ने फोन काट दिया, एक आध ने तो रिपोर्टर को धमकी भी दे दी। तो जिन लोगों का चयन किया गया है नौकरी में, जिनका RSS से संबंध बताया जा रहा है, उन तक पहुंचने की न्यूज लॉन्ड्री ने कोशिश की। न्यूज लॉन्ड्री ने उन लोगों का नंबर निकाला, उन्हें खोजा और उसके बाद उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आपका यहां पर चयन कैसे हुआ। तो कई लोगों ने फोन काट दिया, कई लोगों ने धमकी दी, तो एक आध ने इस बात का खुलासा भी किया कि ये जो प्रक्रिया थी वो स्वतंत्र रूप से पारदर्शी नहीं थी। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और जिन्हें मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिन पर आरोप है कि ये मेरिट में नहीं थे, इनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नौकरियां जो हैं वो दी गई हैं। कुछ नाम हम आपको यहां पर बता देते हैं जिसमें जो भाजपा से पहले से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद उन्हें ये नौकरी जो है वो दी गई है। AVP के सदस्य मान सिंह बरिया को झाबुआ जिले की झाबुआ तहसील का ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ झाबुआ की रनापुर तहसील के नए ब्लॉक समन्वयक इंदर सिंघार भाजपा के सदस्य हैं। दोनों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उनका पहनावा और उनके गले में जो भाजपा का पटका है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाजपा से पहले से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ रवि सोलंकी को खरगोन जिले की भगवानपुर तहसील का ब्लॉक समन्वयक नियुक्त किया गया है। उनके पिता भगवानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक दल सिंह सोलंकी है। इसी के साथ तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे। इसी के साथ जिस जिला समन्वयक निमामा का जिक्र किया गया है वो भी मेरिट लिस्ट को दरकिनार कर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों में से एक है। उसका नाम गौर सिंह कटरा है। वो झाबुआ का जिला समन्वयक है। कटरा RSS के स्वयंसेवक और सेवा भारती जनजाति विकास मंच का पदाधिकारी था, जो RSS के संगठन है। कटरा ने स्वतंत्र रूप से यह स्वीकार किया है कि नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यहां पर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो इसके लिए सक्षम थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया, बल्कि इस नौकरियों पर जो है RSS से जुड़े हुए लोगों को भर्ती कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो वो कहते हैं, कटरा कहते हैं, सरकार को समय समय पर जनशक्ति की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने हमें काम पर रखा है। 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहां आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा धांधली जो है इसमें की गई है। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं, कितने लोगों की इसमें जो है मिली भगत है, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में घोटाले थमने का जो है वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के इस घोटाले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जो सक्षम लोग थे उन्हें इंटरव्यू के लिए उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया, उन्हें नौकरी ना देकर RSS के लोगों को नौकरी दी गई, इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।